अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, कभी कभी दिल चाहता है कुछ ऐसा खाया जाए जिसकी खुशबू बावर्ची खाने से निकले तो भूख खुद ब खुद बढ़ जाए और पहले ही लुकमे में दिल क्या उठे, वाह। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसे मज़ेदार और खस्ता फ्राइड चिकन विंग्स जो बाहर से सुनहरी, अंदर से नरम, रसीले और जायके से भरपूर होंगे। इस तरकीब की खास बात सिर्फ इसका जायका ही नहीं बल्कि वो आसान तरीका है जिससे चिकन पर बनने वाली तह खूबसूरत, खस्ता और देर तक क्रिस्प रहती है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी मज़ेदार तरकीब जिसका क्रिस्प सुनकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 1 किलोग्राम चिकन विंग्स मैंने लिए हैं। अब हम एक एक पीस उठाएंगे और जॉइंट से इस तरह काट लेंगे। सारे विंग्स सेम इसी तरह काट कर रेडी कर लेंगे। विंग्स काटने के बाद रेडी हैं। अब हम उठाकर परात के अंदर शामिल कर देंगे। विंग्स परात के अंदर शामिल करने के बाद 3 से 4 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 दफ़ा विंग्स अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अब हम चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले बाउल के अंदर 1 अंडा तोड़कर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर हाफ कप बेसन शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, बाउल के अंदर 4 टेबलस्पून चिली सॉस शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 4 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून का करीब अजवाइन शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून काला नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च बारीक क्रश कर लिए है, शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स बाउल के अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चिकन के लिए अच्छी सी मैरिनेशन तैयार हो सके। आखिर में मैरिनेशन के अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अब हम मज़ीद मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन विंग्स के लिए मैरिनेशन बना करके रेडी है। तैयार किए मैरिनेशन चिकन विंग्स के ऊपर डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तैयार की मैरिनेशन चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो सके। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाउल के अंदर डाल देंगे। परात के अंदर मौजूद मैरिनेशन चिकन के ऊपर डाल देंगे। प्यारे दोस्तों, अब आपने कवर करके फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटा गुजरने के बाद मैरिनेशन की लेयर चिकन के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो चुकी है। अब हम एक दफ़ा मज़ीद मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सफ़ेद तिल चिकन के ऊपर डाल देंगे। दूसरे साइड पे विंग्स फ्राई करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। कढ़ाई के अंदर हस्बे ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। घी गर्म होते ही एक एक पीस उठाएंगे और घी के अंदर शामिल करते जाएंगे। घी के अंदर इतने विंग्स आपने डालने हैं जितने आसानी के साथ फ्राई हो सकें। विंग्स कढ़ाई के अंदर शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने विंग्स को नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद साइड को रोटेट करेंगे और विंग्स दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। याद रहे, फ्लेम को मीडियम रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर विंग्स को हरगिज़ फ्राई नहीं करना, इससे विंग्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। विंग्स 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद ब्राउन हो चुके हैं।
अब हम ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। सारे विंग्स सेम इसी तरह फ्राई करके रेडी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार विंग्स फ्राई करने के बाद रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और जूसी। अब आप ये तैयार किए हुए विंग्स खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें और आने वाले मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।